हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम एनसीईआरटी का एक स्पेसिफिक टॉपिक रिवाइज करेंगे जो है टाइप्स ऑफ पोर्ट्स विद सम एग्जांपल्स। क्लास 12वीं की एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, बिफोर दैट मैं आपको बता दूं 2025 में अगर आप यूपीएससी का एग्जाम देना चाह रहे हैं तो शेखर टू शिखर बैच के लिए जरूर जो है हमारे नंबर्स पे एक बार कॉल करें। चलिए, अब सबसे पहला है टाइप्स ऑफ पोर्ट्स बेस्ड ऑन द स्पेशलाइज्ड फंक्शन, है ना, कि फंक्शंस क्या है उस पोर्ट के, वहां पर बेसिकली क्या काम हो रहा है ना। तो यहां पे आप देखिए ऑयल पोर्ट्स। अब ऑयल पोर्ट्स क्या होंगे? ऐसे पोर्ट्स जो डील करते हैं विद प्रोसेसिंग एंड शिपमेंट ऑफ ऑयल। अब यहां डिफरेंट तरह की चीजें हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल रिफाइनरी पोर्ट्स हो सकते हैं, यानी कि ऐसे पोर्ट्स जो ऑयल रिफाइनरी से एसोसिएटेड है, या फिर टैंकर पोर्ट्स भी हो सकते हैं। आपने सुना भी होगा टैंकर शिप्स भी होती है ना, सिंपल शब्दों में ऐसी शिप्स जो टैंकर की तरह एक्ट कर रही है, मतलब जो फॉर एग्जांपल ऑयल को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही है, तो ऐसी शिप्स को आप टैंकर शिप्स भी कहते हो, राइट। तो इनकी एग्जांपल्स भी आप देख सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं टैंकर पोर्ट्स में ही माराकाइबो पोर्ट इन वेनेजुला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा न्यूज में भी रहता है। सिमिलरली एक और एग्जांपल रिफाइनरी पोर्ट का अबदान पोर्ट ऑन गल्फ ऑफ पर्शिया, ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। और ना आप इन चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि डायरेक्टली एनसीईआरटी से है, ये एनसीईआरटी का ही स्क्रीनशॉट मैंने भी यहां यूज किया है। दूसरा पोर्ट्स ऑफ कॉल, ये रिसेंटली न्यूज में भी था इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। अब पोर्ट्स ऑफ कॉल क्या होते हैं कि ये ना मेन सी रूट्स पे बनाए जाते थे कि बीच में एक जगह होती थी पोर्ट जहां पे शिप रुकती थी, कि मान लो शिप को रिफ्यूलिंग करनी है, वाटरिंग करनी है, फूड आइटम्स लेने हैं, तो मेन रूट पे कहीं ये शिप रुकती थी, उस जगह को पोर्ट ऑफ कॉल कहते थे। कि ओरिजिनली दे वर डेवलप्ड एज कॉलिंग पॉइंट्स ऑन द मेन सी रूट, कि जहां पे रुक के शिप रिफ्यूलिंग, वाटरिंग या फूड आइटम्स ले रही है। लेटर इन पोर्ट्स ऑफ कॉल को भी कमर्शियल पोर्ट्स में डेवलप कर दिया गया था। अब एनसीईआरटी के हिसाब से सिंगापुर इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं पैकेट स्टेशन। पैकेट स्टेशन आपने फेरी सुनी होंगी, इनको फेरी पोर्ट्स भी कहते हैं। ये लेट्स से स्मॉल डिस्टेंसेस पे स्मॉल वाटर बॉडी के अक्रॉस पैसेंजर्स या लेट्स से थोड़ा बहुत जो मेल जैसी चीजें होती हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के काम आती है। जैसे आप देख भी सकते हैं दीज स्टेशंस आर कंसर्न्ड विद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स एंड मेल अक्रॉस वाटर बॉडीज, लेकिन बहुत ही ज्यादा स्मॉल डिस्टेंसेस की बात हो रही है यहां पे। और एग्जाम्पल भी आप देखिए डोवर इन इंग्लैंड इसका एग्जाम्पल हो सकता है, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं एंथ्रेपोर्ट पोर्ट। ये क्या होते हैं? यहां पे दीज आर लाइक कलेक्शन सेंटर्स, यहां पे बहुत ज्यादा डिफरेंट कंट्रीज से सामान लेके आया जाता है फाइनली एक्सपोर्ट करने के लिए। तो वही कह रहे हैं कि ये कलेक्शन सेंटर्स है, यहां गुड्स कलेक्ट हो रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, अब यहां से आगे एक्सपोर्ट किया जाएगा। अब इसका एग्जांपल भी है रॉटरडैम फॉर यूरोप एंड कोपेनहेगन फॉर बाल्टिक रीजन, है ना। तो ये जो एग्जाम्पल्स भी है ये आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन आइडिया सिंपल है, इनका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए सो दैट आपका ये टॉपिक रिवाइज हो जाए। नेक्स्ट है नेवल पोर्ट्स। नाम से पता लग रहा है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है ना, नेवल नेवी नाम से याद हो गया आपको। तो ये वॉरशिप्स या उनकी रिपेयर वर्कशॉप्स के लिए भी यूज हो सकता है। यहां पे आप एग्जाम्पल देखिए कोची एंड कारवार, ऐसे पोर्ट्स के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो ये थे पहले सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड फंक्शन के हिसाब से जो टाइप्स है। दूसरा है बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ट्रैफिक दे हैंडल, है ना। फॉर एग्जांपल टाइप्स ऑफ पोर्ट अकॉर्डिंग टू लेट्स से किस तरह का कार्गो है, द टाइप ऑफ ट्रैफिक। अब सबसे पहले है इंडस्ट्रियल पोर्ट्स। इंडस्ट्रियल पोर्ट्स क्या होंगे? जो स्पेशलाइज करते हैं बल्क कार्गो में, जैसे ग्रेन, शुगर, केमिकल्स एक्सेट्रा। वही नेक्स्ट आता है कमर्शियल पोर्ट्स। जनरल कार्गो पैक प्रोडक्ट्स तो है ही है, अपार्ट फ्रॉम दैट ये पैसेंजर ट्रैफिक को भी केटर कर रहे हैं। तो अगेन इनका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, मैच द फॉलोइंग में भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं नाउ टाइप्स ऑफ पोर्ट बेस्ड ऑन द लोकेशन। अगेन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। दो तरह की पोर्ट्स की बात है, इनलैंड एंड आउटपोर्ट। इनलैंड पोर्ट क्या है? जो कि थोड़ा दूर है सी कोस्ट से, सी कोस्ट से कनेक्टेड है बाय एक रिवर या एक कनाल, राइट। तो आप देख सकते हैं दे आर लिंक्ड टू द सी थ्रू अ रिवर और अ कनाल।
राइट। और यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख सकते हैं आप, मैनचेस्टर इज लिंक्ड विद द कनाल, राइट। या फिर लेट्स से हम राइन रिवर की बात कर लेते हैं, सेवरल पोर्ट्स हैं वहां पे। इवन कोलकाता की बात करें, लोकेटेड ऑन रिवर हुगली विच इज अ ब्रांच ऑफ रिवर गंगा। तो ये चीज याद रखनी कि ये इनलैंड पोर्ट है, मेन सी कोस्ट से थोड़ा दूर है और कनाल से उनसे लिंक्ड है। आउटपोर्ट्स क्या होते हैं? आउटपोर्ट्स है कि एक्चुअल पोर्ट से थोड़ा दूर है। आप देखो, डीप वाटर पोर्ट्स है, एक्चुअल पोर्ट से थोड़ा दूर है ना, कि पोर्ट ये रहा पर पोर्ट के पास लेट्स से बड़ी शिप्स नहीं आ पा रही हैं, तो डीप वाटर में कहीं वो शिप्स जो है डॉक कर जाएंगे। आप देख सकते हैं ये पेरेंट पोर्ट है जो उन शिप्स को रिसीव कर रहे हैं जो मेन पोर्ट तक नहीं आ पाती। मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेन पोर्ट तक आने के लिए पानी की गहराई उतनी नहीं है, शिप बहुत ज्यादा बड़ा है, तो डीप वाटर में वो शिप रुक जाएगा। तो वही वो कह रहे हैं कि ये डीप वाटर पोर्ट है और एक्चुअल पोर्ट से थोड़ा दूर है। ये वो पोर्ट्स हैं जो पेरेंट पोर्ट की तरह एक्ट करेंगे, उन शिप्स को रिसीव करेंगे जो अपने लार्ज साइज की वजह से एक्चुअल पोर्ट पर नहीं आ पाती। अब ये बता भी रहे हैं कि इसका क्लासिक कॉम्बिनेशन है एथेंस, उसका आउटपोर्ट जो है ग्रीस में एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। तो ये चीजें आपने याद रखनी है कि आउटपोर्ट क्या है, इनलैंड पोर्ट क्या है, पोर्ट ऑफ कॉल क्या है। पोर्ट ऑफ कॉल इस साल न्यूज में भी था इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिमिलरली एंथ्रोपोर्ट पोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि अगर एक भी चीज इसमें से पेपर में आ जाती है ना तो 2 नंबर हमने आज पक्के कर लिए, राइट। तो ऐसे ही डिटेल में पढ़ेंगे कि कोई मार्क्स हमसे छूट ना जाए, राइट। और हाँ, ये फ्री लेक्चर जरूर देख लीजिए। एक मैंने कोपन क्लासिफिकेशन पे लेक्चर कराया हुआ है, बहुत ही डिटेल लेक्चर है और बहुत ही बढ़िया से आपका कॉन्सेप्ट होगा। और एक करंट अफेयर स्पेशल भी लेक्चर लिया हुआ है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे है, जरूर आप इनको देखें, बेनिफिट बहुत ज्यादा होगा एग्जाम के लिए। और रैपिड रिवीजन के बारे में आप जानते हैं और मैं हमेशा कहती हूं कि कोई भी कोर्स हो स्लीपी क्लासेस पे, आप कोर्स लेते समय कूपन कोड में मेरा नाम यूज कर सकते हैं, आपकी फी कम हो जाएगी। कोई भी कोर्स हो, है ना, शिखर टू शिखर बैच, सोशियोलॉजी, पीएसआर, रैपिड रिवीजन, कोई कोर्स हो, आप कूपन कोड में पेमेंट करते समय मेरा नाम श्रद्धा यूज कर सकते हैं, आपकी फी कुछ ना कुछ कम जरूर हो जाएगी। स्पेलिंग सही से लिखिएगा तभी जो है फी में आपको रियायत मिलेगी। तो ऐसे ही डिटेल में पढ़ते रहेंगे। ऑल द बेस्ट दोस्तों, बाय बाय।